मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे पसंदीदा डिबेट शो आप देख रहे हैं पूछती है पब्लिक में आज बात होगी कांग्रेस से विधायक रहे बृहस्पति सिंह के बयान की, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस सहप्रभारी, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की सहप्रभारी जरिता लैथफलंग पर पद के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। एक और जहां कांग्रेस इन आरोपों का खंडन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज डिबेट में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लेकिन अभी जो खबर आ रहा है कल से लगातार कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है और जो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है उस व्यक्ति के आरोप को में कोई गंभीरता नहीं मानी जा सकती है। यदि वो अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर पैसे लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं तो ये सही बात ही होगी। देखिए, अभी आदरणीय बृहस्पति जी हमारी पार्टी में नहीं हैं और उनको इस तरह की कपोल कल्पित बातें नहीं करनी चाहिए। अभी इस तरीके की चीज़ें वहाँ चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक एम बृहस्पति सिंह ने दे दिया और उसमें फायरिंग करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सरकार। बाकी कांग्रेस की तरफ से कोई बचाव की मुद्रा में भी सामने उस तरीके से खुलकर नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए। इस खास डिबेट में खुद बृहस्पति सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित साहू, बीजेपी प्रवक्ता, आनंद फानंद में आए। आज इनका इस विषय में मूड नहीं था, लेकिन मूड बनाया गया है और इनका भी हम स्वागत करते हैं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। अपने मार्गदर्शन और अपनी तीक्ष्ण और मेधा बुद्धि के साथ आज इनके भी सवालात का सामना करना पड़ेगा बृहस्पति सिंह को। और मृगेंद्र पांडे हमारे ब्यूरो चीफ भी इस खास परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब सभी मेहमानों का स्वागत है। बिना किसी देरी के सबसे पहले बृहस्पति सिंह जी के पास जाता हूँ। बृहस्पति जी, आपने पत्र लिखा कांग्रेस पार्टी पत्र लिखा कांग्रेस पार्टी में आने के लिए, आपने बातचीत की, फिर आश्वासन मिला, कई दिन बीत गए और अब आपने एकदम से धमाका कर दिया है। आप कह रहे हैं पता चला है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पैसा ऐसा लिए जा रहे हैं। किससे पता चला बृहस्पति जी, बता तो दीजिए खुले मंच में। देखिए, बहुत क्लियर कट बताऊं, मैं कल रायपुर में था और मुझे 4-5 जगह से सरगुजा संभाग के अलग अलग जो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, जिन लोगों ने आवेदन किया था, जिन लोगों ने बायोडाटा जमा किया था, प्रेक्षकों के सामने जो नागपुर के विधायक जी आए थे, बहुत वरिष्ठ और विद्वान विधायक, उन्होंने हर ब्लॉक पे हर जगह गया था और सभी कांग्रेस के नेताओं से मिला भी। सरगुजा में कई जगह उम्मीदवारों को इस बात का भी सामना करना पड़ा कि लोग मिलने, कई लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन वो बड़े सज्जन थे, उन्होंने सबसे 1 to 1 मिला और सबसे बात किया और सबकी बातें सुनकर उसने गया। ये सारी बातें हुई। इस बीच में कल से लगातार ये बातें आ रही है कि कुछ लोगों के पास फोन आया, सूरजपुर के भी हैं, अंबिकापुर के हैं, जसपुर के हैं, बलरामपुर के हैं, कोरिया जिले से भी हैं। अब कुछ उम्मीदवारों का, जिन लोगों ने बायोडाटा जमा किया, जो अध्यक्ष के दावेदार हैं, उस दौड़ में हैं, उनको एक खबर आ रहा है, कोई लड़का एक फोन करके पहले बात करता है, फिर बोलता है कि सरिता मैडम बात करेंगी, और फिर वो मैडम बोलती है कि तुम्हारा अध्यक्ष बनाना अगर बनना है तो किसी ने किसी 5 बोला है, किसी से 7 बोला है कि इतना 7 लाख रुपए पैसा व्यवस्था कर लीजिए तो आपका अध्यक्ष बनवा देते हैं या 5 लाख कर देते हैं। ये बात मुझे जब सूचना मिली तो मैंने विकास जी को, नागपुर वाले विधायक जो आए थे, उनको सूचना दिया कि इस तरह की बातें आ रही है। लोग फोन करके मुझे बताया है, आपके पास भी नंबर है जिन लोगों ने आपको बायोडाटा दिया होगा, उन लोगों से भी पुष्टि कर लीजिए कि अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर बात है। राहुल जी चाहते हैं कि अच्छे लोग चुनकर आए ताकि कांग्रेस की
नैया पार कर सके, 2-2.5 साल में कांग्रेस की छवि को सुधार सके, अच्छे काम कर सके। उन्होंने भी कहा कि साहब मैं भी पता कराता हूँ। तो कांग्रेस को ये थेथर पनाई न करके पता करना चाहिए कि अगर सही में गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो निष्कासित चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो ये कांग्रेस की प्रक्रिया में आप कर क्या रहे हैं? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि जब आपको सारा इनपुट मिला तो आपने पीसीसी चीफ दीपक बैच को फोन नहीं लगाया, सीधा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया। बृहस्पति जी, तो बड़ी चिंता राहुल गांधी जी के प्रति कैसी दिखाई दे रही है आपकी? आप मुझे ये बताइए, जो आदमी अभी प्रदेश के हमारे नेताओं की बहुत ज्यादा भूमिका अध्यक्ष बनाने में नहीं है, जो राहुल जी ने व्यवस्था बनाई है, जो प्रेक्षक लोग आए हैं हर ब्लॉकों में, वो प्रेक्षक बनकर गए हैं, लोगों से फीडबैक लिया है और सीधे दिल्ली हाईकमान को रिपोर्टिंग भी किया है। आपने देखा होगा टीएस बाबा जी का वहां बयान, महंत जी का बयान, सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपनी बात बता दिया, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा नहीं है। आपकी सोनिया गांधी जी के दफ्तर तक भी तो पहुंचे, आपकी तो मुलाकात भी हुई थी, दिल्ली भी गए थे, वहीं किसी को फोन लगा दिए होते। आप सीधे वीडियो बनाकर डालने का क्या मकसद था? इतने भोले भी नहीं है बृहस्पति सिंह, या इतने नादान भी नहीं है, मजे हुए खिलाड़ी हैं आप। अकेले सरगुजा में आपने हिलाकर रख दिया था विधानसभा से पहले। नहीं, हमने कौन सा चीज हिला के रख दिया बता दो जी। सच बोलना अगर गुनाह है तो बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, हमने तो ये कहा कि अगर ठीक है, तो पता कर लो। मैं आपके पास आऊंगा। उचित जी, जो मैंने सवाल किए हैं बृहस्पति जी से, उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं या पूरे घटनाक्रम को लेकर आप कुछ बृहस्पति जी से पूछना चाहते हैं, आप अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं? उचित जी, बिल्कुल। ये इस तरीके के जो बयान है आप पार्टी के अंदर रह के कर रहे हैं बृहस्पति जी, नो डाउट कि मुझे लगता है कि अब ये कांग्रेस के सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में मैं इनको देखता हूँ बृहस्पति सिंह को, जो कांग्रेस में जिस तरीके से वो रह के कर रहे हैं, तो कांग्रेस का भला चाह रहा है कि कांग्रेस का बुरा चाह रहा है। आज ऐसी स्थिति में खड़े हो गए कि ऐसा लगता है कि विपक्ष की कठपुतली कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जी नजर आते हैं कि विपक्ष उनके चाबी भर रहा है, विपक्ष को चाबी भर के फिर बृहस्पति जी स्पीच दे रहे हैं। ये पहले भी उन पे आरोप लग चुके हैं, इसके पहले भी उनके जो बयान थे, हकीकत में कहूँ तो बृहस्पति सिंह को बुरा लगेगा ये कि वो एक विवादित बयानों की लाइब्रेरी के चलते फिरते डिपो मैनेजर या प्रिंसिपल आप इनको कह सकते हैं। इसके पहले वो अंगूठा छाप आदिवासी भी उन्होंने कहे, बाबा मेरी हत्या कराना चाहते हैं ये भी कहे, कई तमाम आरोप लगा के वो कांग्रेस को ही कटघरे में पहले भी खड़े कर चुके हैं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता है कांग्रेस में इस तरीके से। ये आप पूरे प्रदेश के सामने कैसे खंडन कर रहे हैं? जरा इसके तथ्य तर्क दीजिए। यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि बृहस्पति जी, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ पे, तो बेहतर होगा कि आप कहीं और जाना चाहें, चले जाएं, या इस तरीके का अच्छा हम भी समझने को एक्चुअली हमारे में प्रयास है कि आप किस तरीके का कांग्रेस का अच्छा कर रहे हैं। आप एक तो आप सस्पेंडेड, मैं कहूँ कि अभी आप वहाँ से हैं, अगर आप कांग्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो अपनी कोई जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ दें। तो लेकिन ये किस तरीके के आप कार्यकर्ता अभी भी अपने आप को बता रहे हैं कांग्रेस में, जिसको कांग्रेस में ही कटघरे में आप खड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके का विवादों की विवादित लाइब्रेरी के साथ आपने कहा कि कहीं और चले जाएं। इस परिचर्चा के बीच एक किरदार बहुत खुश है। बृहस्पति जी, आऊंगा, बिल्कुल आपके तमाम जवाब लूंगा। एक चेहरा बहुत मुस्कुरा रहा, अमित साहू जी का। खुश है अमित साहू जी, सही चल रहा है, सरगुजा साफ था और इसी तरीके से चलता रहा तो 3 साल बाद फिर ऐसा कुछ हाल होगा। आप ही उचित जी सुझाव दे रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लें। साहू जी, क्या सुझाव है? आप भी बृहस्पति जी सामने जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी अगर विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है तो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। दूसरी ओर जो प्रक्रियाएं कांग्रेस में चल रही है, एक गीत मुझे बहुत पुराना याद आ रहा है कि झन झन की सुनो झनकार, ये कांग्रेस है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। तो कांग्रेस में सिर्फ पैसा बोलता है और ये आदि अनादि काल से चली आ रही इनकी परंपरा है कांग्रेस की, तो ये इससे अछूते कैसे रह पाएंगे? तो कुल मिला के जो बृहस्पति सिंह जी आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं सत्य मानता हूँ, और वो कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। कांग्रेस की परिकल्पना, कांग्रेस की परिपाटी और कांग्रेस की जो पद्धति है चलने की, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आज
और अन्य जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पीड़ाओं को उन्होंने उजागर किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया है तो वहाँ पर पर्यवेक्षक आके उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं कि 5 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, हम तुम्हें जिलाध्यक्ष बनाने का। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कांग्रेस की परंपरा पीड़ाहारी है। बाम तो आप लोगों के पास भी है। अगर कांग्रेस में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है तो आपका तो मरहम हमेशा लगाने के लिए तैयार रहता है। तो क्या बृहस्पति जी के लिए भी बाम रखा हुआ है कि अभी थोड़ा सा विचार सोच समझ के, या बृहस्पति जी का इंतजार जारी है? देखिए ये सारा चीज उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उचित देखो- जी तो कह दिए कि कुछ बैकफायर हो रहा, कुछ है अलग लाइब्रेरी, विवादों की लाइब्रेरी कहीं चल रही, सुब्रमण्यम स्वामी तक बता दिया। अब देखो, अब उचित जी एक विद्वान पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, उनकी सोच जो है, उनकी दूरदृष्टि जो है बहुत दूर तक रहती है। इन्होंने इसलिए हो सकता है भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। ठीक, और इस पर कभी बृहस्पति जी आपके यहाँ आना चाहें दर्द निवारण के लिए तो कुछ तो बोलिए। साहू जी विचार करेंगे और विचार देखो, करेंगे। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति सिंगल फैसला नहीं लेता। यहाँ पे संगठन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन का निर्णय ही सबको मान्य होता है, सबको स्वीकार। ठीक है, मैं मृगेन जी के पास आऊंगा, लेकिन बृहस्पति जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते, इतनी टाइम तक वो होल्ड नहीं कर पाते। जी बृहस्पति जी प्लीज। गर्ग साहब से एक चीज पूछ लीजिए। गर्ग साहब, आपसे जानना चाहता हूँ जी कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और राज्य का डिप्टी सीएम अपने ही सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया था हाँ कि 80,000 प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए हम कभी मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या यह अनुशासनहीनता में और भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया गया था? क्या प्रधानमंत्री जी के सभा रायगढ़ में भरे मंच से ये कहा गया था कि मोदी जी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत मदद किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को ये नुकसान पहुंचाने का बयान नहीं था? अपमान कांग्रेस को भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम नहीं था? क्या कांग्रेस का जब सेमिनार छत्तीसगढ़ में हुआ था, आता हूं बृहस्पति जी, यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा, यानी कहीं पे तीर कहीं पे निशाने वाला खेल चल रहा है। आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मृगेन जी की टिप्पणी ले लेता हूं। आ रहा हूं बृहस्पति जी, यहीं से शुरू होगी बातचीत। मृगेन जी, आप पूरे सिनेरियो पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो बृहस्पति सिंह ने अभी बात कही वो उनका मेन एजेंडा है कि टीएस सिंहदेव ने ऐसा किया और अब मैं ऐसा कर रहा हूं। बृहस्पति सिंह अभी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के पहले उनकी टिकट नहीं हुई, टीएस सिंहदेव ने खुला विरोध किया, उसके बाद उनकी टिकट नहीं हुई और वो तब से बागी हैं। लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग मुद्दों पर निशाना साधते रहे। अभी क्योंकि कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनाना चाह रही है, सभी जगह नए जिलाध्यक्ष बनाना चाह रही है, उस परिस्थिति में क्योंकि ये नाम अभी बृहस्पति सिंह अगर आज बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई है। पिछले सप्ताह ऐसा था कि जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। उस लिहाज से बृहस्पति सिंह एक टारगेट सेट किए हैं, क्योंकि लगातार सरगुजा में आप देखिए, आपने भी बताया, हम भी जान रहे हैं कि 14 की 14 सीटें कांग्रेस हार गई और कांग्रेस का एक तरीके से लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। मतलब सरगुजा में जो टीएस सिंहदेव एक पावर सेंटर हुआ करते थे वो पूरी तरह ध्वस्त हुए और आज बृहस्पति सिंह उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सिर्फ टीएस सिंहदेव की नहीं सुनी जानी चाहिए, कांग्रेस के और भी नेता हैं और भी लोग हैं उनकी सुनी जानी चाहिए। हालांकि वो निष्कासित हैं, उनकी कितनी सुनी जाएगी, कितना उनकी बातों पर विचार किया जाएगा तो बात की बात है। लेकिन अभी उस पावर सेंटर को ध्वस्त करके अलग अलग छोटे पावर सेंटर बनाने की दिशा में ये बृहस्पति सिंह का बयान। तो ये जरिता जी तक कैसे पहुंच गए? क्या टीएस सिंहदेव जी, जरिता जी उनसे सलाह मशवरा कर रही थी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, बृहस्पति जी तो बताएंगे नहीं। जरिता लेप्तलांग को तो वहां का प्रभारी बनाया गया था। उस जगह उस तरफ जो अभी जो 3 सह प्रभारी हैं उनको अलग अलग संभाग दिए गए, उसमें एक सरगुजा संभाग है। हाँ। और इनका निशाना क्योंकि प्रभारी पर है और वो प्रभारी इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस में ये मानते हैं लोग कि टीएस सिंहदेव का सरगुजा में अभी प्रभाव है, उनके प्रभाव के बाहर जाकर कोई प्रभारी काम नहीं कर सकता। थोड़ा तो इसलिए ये एक चेन बनाया, इन्होंने एक तीर बनाया। थोड़ा डिकोड हो रहा है बृहस्पति जी से जवाब। अब आपके ऊपर आरोप संगीन आ रहे बृहस्पति जी, और आप कह रहे हैं कि पहले बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन उनके ऊपर तो कोई नहीं गया।
लेकिन कुछ ही दिन पहले आपने क्या बोला जरा वो सुन लेते हैं, फिर जो है हम आगे की परिचर्चा बढ़ाएंगे और कहीं खुन्नस उन्नस तो नहीं है इसका भी जांच करेंगे। अनुराग प्ले करिए, सुनते हैं थोड़ा। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटाव की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटाव का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पर उन्होंने बयान दिया है मेरे को। तो ये कुछ दिन पहले बृहस्पति सिंह जी आप तारीफ कर रहे थे, टीएस सिंहदेव जी की तमाम तरीके से बातें कर रहे थे, उनकी भी बड़ी जो है सधी हुई प्रतिक्रिया आई थी, फिर ये एकदम से कैसे जज्बात पलट गए और अभी कैसे पलटते हुए नजर आ रहे हैं बृहस्पति जी? हम तो कह रहे हैं कि जो बातें आई है कांग्रेस के लोगों को इसकी समीक्षा कर लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने लेते हुए पैसा देखा, मैंने तो कहा मुझे फोन आया था, मैंने बता दिया। अगर आप उसकी जांच कर लेंगे, सही निष्पक्ष अगर कर लेंगे तो कांग्रेस को ही लाभ होगा। ये कांग्रेस की भलाई की बात मैंने कहा है और किसी और को नहीं, बल्कि जो प्रेक्षक बन के आए थे उनको सूचना दिया है। उसने भी दिल्ली सूचना दिया है कि ऐसी बातें आ रही है। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि एकदम वो हुआ है। हाँ। लेकिन ये ऐसा विधानसभा, लेकिन कांग्रेस कह रही है, सुशील आनंद शुक्ला संचार प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। ये मुझे समझा दीजिए। हाँ, ये मुझे समझा दीजिए कि माननीय टीएस सिंहदेव जो बयान दिए थे सरकार चुनाव विधानसभा में जाने के पहले, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के निर्देश में दिए थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते दिए थे या कांग्रेस की सरकार को डुबाने के लिए कर रहे थे या कांग्रेस भाजपा की सरकार बनाने के लिए कर रहे थे या कैसा बयान था? क्योंकि वो राजा हैं, महाराजा हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए सारी गलतियां कितना भी कर ले वो माफ है कांग्रेस में। तो चार दिन पहले आप तारीफ कर रहे थे बृहस्पति जी, वो किस चीज की तारीफ चल रही थी उनकी जी? 4 दिन पहले आप उनकी तारीफ कर रहे थे, तो वो तारीफ कैसे आ गई? आज भी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, कि बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए तो ऐसा बयान देते हैं ना वो। और उनकी दिए गए सारे कांग्रेस के विरोध में दिए गए सारे बयान, भाजपा के समर्थन में दिए गए सारे बयान कांग्रेस स्वीकार करती है और कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। और अगर कोई आदिवासी या आरक्षित व्यक्ति, दलित व्यक्ति अगर कोई सही भी बयान दे दे कांग्रेस की भलाई के लिए, तो उसको कांग्रेस में फांसी देने का, पार्टी से निकालने की कार्रवाई करते हैं। ये कैसा डबल सोच और डबल भेदभाव। इसलिए हाईकमान से मिलकर हम बात करेंगे। आपकी बातों में उम्मीद है विचार करें। किसी हाईकमान से फोन ऑन तो नहीं आया बृहस्पति जी इस संदर्भ में कि भाई जो बात करनी है? मुझे बात नहीं, फोन नहीं आया है जी। मैंने केसी वेणुगोपाल सर को खबर करवाया है। अच्छा, उनके यहाँ से ये खबर आई है कि बिहार चुनाव के बाद आ जाए आप और बैठ के बात कर ले, फिर हम आगे कोई बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। बृहस्पति सिंह जी का संवाद केसी वेणुगोपाल जी की टीम से हुआ है और मुलाकात का समय मिला है। उचित जी, कैसे देखा जाए? बृहस्पति सिंह आकर सामने तमाम चीज़ें आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सामने आकर डिबेट तक करने के लिए कोई नहीं आया ऐसे विषय पर, जबकि उन्हें सामने आना चाहिए, मुखरता से इन तमाम आरोपों का जवाब देना चाहिए। ये आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, बातें नीतीश तो रखनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में भले ही सस्पेंडेड आपके नेता के बारे में बातचीत हो या चर्चा हो, विमर्श हो, लेकिन अपने बयान तो कांग्रेस को रखना चाहिए। आखिर सुशील आनंद शुक्ला ने बोला ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने तो अपनी बात रखी। ऐसे उनको कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको भी आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में खुला खेल फरुक्काबाजी होता है, एक दूसरे के आरोप लगते हैं, कांग्रेस की ये बेसिक डीएनए की प्रॉब्लम है। अब आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से हट के थोड़ा अलग जाए तो ये डीएनए की प्रॉब्लम है कांग्रेस में। कांग्रेस में हमेशा से मर्यादाओं का, अनुशासन का मरसिया पढ़ा जाता है। वो किसी तरीके के वहाँ पे अब खुला खेल फरुक्काबाजी की वजह से जो देखो वो बयान आ रहे हैं, चाहे वार्ड से आए, विधायक से आए, सांसद से आए, मंत्री से आए,
वो पूरे खुल के सामने बोलते हैं, लेकिन ये कभी पार्टी फोरम में जो रखने वाली बात होती है वो भी सड़कों पे बात आ जाती है। तो यही अनुशासन नाम की कोई चीज़ चिड़िया वहाँ है नहीं। वहीं इसके इतर आप भाजपा में देखें तो भाजपा में इस कदर से अनुशासन है कि वहाँ 2 आदमी के अलावा किसी की चलती भी नहीं। अध्यक्ष की भी मैं कहूँ कि बहुत रेयर चलती। अमित भाई जो कह रहे थे हमारे यहाँ संगठित निर्णय होते हैं, वरिष्ठ जन पूरा लेते हैं, तो आपने भी देखा कई बार ऐसे भी हुआ कि जब वरिष्ठ लोग ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और चिट्ठी किसी की आई, तो ऐसा नहीं कि वहाँ बस 2 आदमी डिसाइड करते। यहाँ सारे आदमी मिल के कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें वो चलते रहता है। लेकिन कांग्रेस में अभी इस वक्त जब विपक्ष में हो तो अनुशासन की बहुत मात्रा है, बहुत आवश्यक भी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बृहस्पति सिंह अभी हो सकता है अपने सस्पेंशन को हटाने के लिए कोई नेगोशिएशन के दौर से गुजर रहे हो जी। हो सकता है इसलिए बयान जारी किए होंगे कि भाई हमको भी आप देख लो, हम भी अभी राह में हैं, या तो हमारा सस्पेंशन कैंसिल करो या हम इस तरीके की स्पीच और बयानबाजी देते रहे। तो एक नेगोशिएशन का भी एक अंदाज और एक तरीका राजनीति में हो सकता है, और जिस पे ये लगा रहे हैं आरोप लगाए या जिस मार्फत से उन्होंने क्या शिकायत आपको की, लगता है कि ऐसा नेगोशिएशन ये राजनीति में ऐसे होते हैं कि भी या तो हमारे को स्टॉप कर दिया जाए या हमको कंटिन्यू कर दिया जाए। राजनीति में इस तरीके के बयान देके अपनी विद्वता या अपनी उपस्थिति दर्ज की जाती है, और इस तरीके के जो लेकिन बृहस्पति जी का दिल बिल्कुल लगता है कांग्रेसी है, इतने टाइम से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मनवाने में बिल्कुल तुले हुए ये बहुत अच्छे नेता है उस क्षेत्र के। भले अलग बात है कि देखिए अभी वहाँ पे कांग्रेस ये बात पक्की है कि वो अलग अलग खेमों में बटी हुई है। अब कई बार तो हम चर्चा करते हैं कि रायपुर में वार्ड ज्यादा है या कांग्रेस में गुट ज्यादा है, तो हम समझने का इसका प्रयास भी करते हैं कि कितने गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। तो ये जिस कांग्रेस से बृहस्पति जी जुड़े हुए हैं वो डीएनए एक अलग है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि बृहस्पति जी के कांग्रेस के अंदर की पार्टी का डीएनए कौन सा है। तो वहाँ पे जो कुछ डीएनए के जो जिस तरीके के बयान आते हैं, जिस तरीके के 23 को भी बयान आए उनके जो सही कह रहे हैं आप। और देखिए इस बयान का ये फायदा मिला कि केसी वेणुगोपाल जी से समय मिल गया। बृहस्पति जी दबाव काम आ रहा है, क्या अड़चन क्या जा रही है आपकी कांग्रेस में एंट्री से? पत्र लिख लिए, बातचीत हो गई, टीएस बाबा भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए, बैस साहब भी कर दिए, समिति का गठन हुआ, अड़चन क्या गई है? कम से कम इसी बहाने ये तो बता दीजिए। कुछ भी नहीं साहब, मेरा एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है। कांग्रेस में तो लेने को तैयार है, सवाल एक ही बात है कि भाई सर देश आजाद हुआ, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और सरगुजा संभाग में सरगुजा रियासत के जितने क्षेत्र हैं 12-14 विधानसभा, वहां सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनी जाती है। आम कार्यकर्ता, आम लोगों का, कांग्रेस के परिवार और कांग्रेस के लोगों का बात क्यों नहीं सुनी जाती है? अगर जब तक हम सभी की बात कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं होगा, सिर्फ एक ही ब्रिटिश हुकूमत की तरह हम लोग के ऊपर हुकूमत चलाएगा। अब एक ही बात एक ही नेता के कहने पे परीक्षा क्या जो प्रभारी या कांग्रेस के लीडर आएंगे सुनेंगे, फिर हम कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस में कितना दिन ऐसा झेल पाएंगे? तो मैंने वेणुगोपाल जी से सबसे मिलकर यही बात रखना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र हो गया साहब, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी अब कहते हैं। अमित साहू जी भी जुड़े हैं, बहाल कर दिया। बीजेपी के सामने भी तो कुछ नहीं रखना चाहते, रख दीजिए, मौका है। साहू जी इंतजार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आश्वस्त होकर। भारतीय जनता पार्टी को अभी मैं क्या बोलूं, एक चीज जरूर हम कांग्रेस के लोगों को भी सीखना चाहिए कि देखा कि पहली बार की जो एमएलए बनकर जाते हैं, जूनियर विधायकों को भी मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और सारे सीनियर लोग चुपचाप स्वीकार करके काम करते हैं। वैसा अभी हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें उनसे सवाल नहीं पूछना चाहेंगे, समर्थन जता रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस में कभी था न जाऊंगा, ठीक है, और जब तक जिंदा रहूंगा बीजेपी में कभी गया था और इसी तरीके से विस्फोटक बयान देकर जब तक जिंदा रहूंगा पूरे जन्म में। अमित जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अमित जी देखिए, विचार, व्यक्तित्व और जो मूल विचारधारा होती है वो उसके लिए आदमी और व्यक्ति सब स्वतंत्र हैं। अगर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा से इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का कोई भी नागरिक जुड़ना चाहता है, हम तो उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बस उनकी विचारधारा जो है हमारे पार्टी के प्रति सच्ची और देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए,
तभी वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बन सकता है, नहीं तो ऐसे में औचित्य नहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने का। अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ बिल्कुल, ये पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अनुशासन और संगठनात्मक तौर पर चलने वाली पार्टी है, पूरी दुनिया। मृगेश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। देखिए, बृहस्पति सिंह की जो पूरी बात हुई उससे एकदम साफ हो गया कि उनके निशाने पे अभी भी टीएस सिंहदेव हैं, राजतंत्र है, और कांग्रेस में वो केसी वेणुगोपाल से भी यही कहना चाहते हैं कि अब आज़ादी के बहुत साल हो गए, ये राजाओं को हटाओ, आदिवासियों की भी बात सुनो। और उनकी बात मुझे लगता है जेन्युइन बात है। अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, आप विधायकों को जिताना चाहते हैं, तो किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर, एक व्यक्ति के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। बृहस्पति सिंह और उनके जैसे तमाम लोग हैं जो पार्टी को खड़ा करते हैं, पार्टी में चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस में हालांकि अभी जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की सुनवाई की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, राहुल गांधी की टीम हो या केसी वेणुगोपाल की टीम। लेकिन बृहस्पति सिंह ने प्रयास किया है और वो एक अच्छा। बृहस्पति जी मुस्कुरा लीजिए, एक पत्रकार का समर्थन मिल गया है। एक तो हालांकि हमारे ही खेमे में रहे आपकी आलोचना के तौर पर, लेकिन शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बृहस्पति जी, अमित जी, उचित जी, ब्रिगेन जी, बहुत अच्छा लगा इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप तमाम लोगों से बातचीत करके। तो मुद्दा आपको समझ में आ ही गया होगा, कहीं पे तीर है, कहीं पे निशाना, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि बृहस्पति सिंह दो तरीके से अपनी राजनीति में बात मनवाने की कोशिश करें। एक तो टीएस सिंहदेव पर निशाना भी साध रहे हैं, दूसरा दबाव डालकर कांग्रेस में फिर से एंट्री हासिल करके सरगुजा में स्वच्छंद तौर पर सियासत करना चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि चूंकि इतना बड़ा आरोप सह प्रभारी जरिता लैथफलांग पर लगा है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी क्या आने वाले समय में स्टैंड लेती है, क्या कुछ सफाई देती है, क्या कुछ किया जाता है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मामला गर्म है और जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ धो रही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।